राजगढ़ वासियों, रात के तकरीबन 1 बजे जीरापुर में स्थित एक ढाबे पर एक युवक की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी जाती है। कुछ नशेड़ी लोग एक युवक की हत्या कर देते हैं। उस हत्या से पहले क्या क्या हुआ था, हत्या किस इरादे से की गई थी, इसकी पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, जैसे मैंने आपको बताया कि समय था रात को तकरीबन 1 बजे। चामुंडा ढाबा जो जीरापुर के छापीएड़ा रोड पर स्थित है, चामुंडा ढाबे पर 3 युवक खाना खाने के लिए जाते हैं और इन तीनों युवकों का नाम था दीपक मालवी, शिवनारायण मालवी, श्याम मालवी। ये तीनों रिश्तेदार भी लगते थे आपस में। रात को 1 बजे चामुंडेश्वरी ढाबे पर पहुंचते हैं तो ढाबा संचालक उनसे बोलता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब ढाबे पर हम बैठा नहीं सकते, लेकिन आपका खाना जरूर हम पार्सल कर देंगे। उसके बाद तीनों युवक बोलते हैं, ठीक है साहब, आप खाना पैक कर दीजिए, हम कहीं और जाकर खा लेंगे। ये तीनों युवक खाना पैक करवाते हैं। उसके बाद ये ढाबे के पीछे ही खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ढाबे के पीछे पहले से ही 5-6 लोग बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे। उसके बाद में ये 5-6 लोग जो है पहले से ही वहां अपनी महफिल जमा कर बैठे थे। इनमें से ये 5-6 लोगों के नाम आपको एक बार बता देता हूँ। सोनू, मोनू, ओम, रतनलाल, बीरम और राजेंद्र, ये 5-6 लोग वहां पर बैठे हुए थे। मैंने जैसा बोला कि शराब पार्टी इनकी चल रही थी, ये लोग वहां पर खाना खाने के लिए गए थे। उसके बाद सोनू सोनी और भानु परमार दीपक मालवी जो खाना पैक करवा कर आया था उससे झगड़ा करने लग जाते हैं, उससे मगजमारी करने लग जाते हैं। देखते ही देखते ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सोनू सोनी और मोनू परमार ने दीपक मालवी पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया और उसके बाद में दीपक मालवी वहीं पर घायल हो जाता है। ये जो 5-6 लोग वहां पर बैठकर शराब पी रहे थे, ये वहां से भाग जाते हैं। दीपक को जीरापुर के सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है। जीरापुर के सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार होता है। उसके बाद परिजन दीपक मालवी को झालावाड़ के लिए ले जाते हैं। झालावाड़ के लिए वो निकलते हैं, लेकिन झालावाड़ ले जाते समय दीपक मालवी दम तोड़ देता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जीरापुर के इंदर चौराहे का जो माहौल बना वो देखने लायक था। जीरापुर के इंदर चौराहे पर परिजन शव को लेकर बैठ जाते हैं, पूरे शहर को जाम कर देते हैं। वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं, बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पर पहुंचता है, परिजनों को समझाने की कोशिश करता है। परिजनों की 3-4 मांगे थी। एक पहली मांग तो यही थी कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है परिजनों को दी जाए। दूसरी मांग थी कि सरकारी नौकरी एक सदस्य को मिले। तीसरी मांग थी कि आरोपी के घरों पर बुलडोजर चले। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाते हैं, समझा बुझा करके वो बोलते हैं कि जो भी मदद हो सकती है वो हम करेंगे, जो भी मदद जिला प्रशासन आपकी कर सकता है वो करेंगे, लेकिन 3 घंटे तक परिजन उठे नहीं इंदर चौराहे से। 5 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। आप सोच सकते हैं राजगढ़ वालों कि रात को 1 बजे ये तीनों युवक चामुंडा ढाबे पर खाना खाने के लिए जाते हैं और उसके बाद में एक युवक की पहले से बैठे 5 लोगों ने मगजमारी शुरू कर दी और 2 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि दोषी तो सभी लोग हैं, लेकिन इस घटनाक्रम से हम सभी को क्या शिक्षा मिलती है? इस घटनाक्रम से राजगढ़ वालों ये शिक्षा मिलती है कि राजगढ़ जिले में एक बड़ा खराब कल्चर है। पुलिस को इस कल्चर पर काम करने की आवश्यकता है कि रात में ये जो ढाबे चलते हैं, रात में जो नॉनवेज के ढाबे चलते हैं जहां पर बैठकर लोग शराब पीते हैं, रात को 2-2 3-3 बज जाते हैं कई बार तो ये कल्चर खत्म होना चाहिए। पुलिस को गश्ती बढ़ाना चाहिए। खास करके बड़े शहरों में इस खास चीज की बेहद जरूरत है। पुलिस बल, हम जानते हैं कि जिला इतना बड़ा है, पुलिस बल इतना है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो मूलभूत चीजें हैं,
इस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। और खास करके ये जो ढाबा कल्चर है, इसको तो राजगढ़ जिले से विदा कर देना चाहिए। राजगढ़ जिले में एक निर्धारित समय होना चाहिए है कि इस समय पर आपका ढाबा बंद हो जाना चाहिए, ना पार्सल मिलेगा ना कुछ मिलेगा, 9 या 10 बजे तक। इंदौर जैसे बड़े शहरों में ये सुविधाएं हैं। इंदौर जैसे बड़े शहरों के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको सीरियस लेकर के, ताकि लोग नशा ज़्यादा ना करें, ताकि लोग रात रात भर या देर रात तक किसी ढाबे के भरोसे ना बैठा रहे कि भाई खाना खाएंगे उसके बाद में ठीक है वहाँ चलकर खा लेंगे। ऐसी प्लानिंग बहुत सारी होती है। तो राजगढ़ जिले के जिला प्रशासन को इस बात की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस पर ध्यान दे। बाकी एक युवक की जान चली गई केवल और केवल छोटी सी मगजमारी में। अब नशा उतरने के बाद उन युवकों को लगेगा कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उन्होंने बाकी हुई ज़िंदगी के लिए घर नहीं चुना, सलाखें चुन ली। तो हर जुर्म की केवल एक ही सज़ा होती है, वो है सलाखें, सलाखें और सलाखें। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।